तेजस फाइटर प्लेन जो है उसके अंदर हमने देखा मोदी जी उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, कभी वो यूएई जा रहे हैं क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ भीख मांगते फिर रहे हैं अभी तक। वहां पे तो हालात डिफरेंट है, लोगों के अंदर प्राइड है, नेशनलिज्म है, लोग समझते हैं हमने अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, हमें कोई लेगेसी हम कुछ छोड़ के जाएं, लोग हमें अच्छे लफ्जों से याद करें। हमारा वो प्रायोरिटीज नहीं है। आप पैदा पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन पैदा होते ही आप लंदन के ख्वाब, टोरंटो के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, जो कि ट्रेजेडी है। जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो जहाजों पे चले जाते हैं, जो गरीब हैं वो पैदल भाग रहे हैं, और रोकने का आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, प्राइड नहीं है। इंग्लिश से आप नाराज हैं, तालीम से आप नाराज हैं, फिर आप तरक्की किस तरह करें? देखिए, जब आपको मौलवियों ने फतवे दे दिए हों, जब ब्रिटिश आए थे यहाँ पे, जिन्होंने मुगल जो थे, जब वो, हालांकि मुगल भी यहाँ के नहीं थे, इन्वेडर थे, उनको उन्होंने जब निकाला था तो आपके मौलवियों ने फतवे दे दिए थे इंग्लिश पे। आज भी मुझे लगता है आप यही समझते हैं कि इंग्लिश पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे। तो आप फिर, मुझे तो जो करंट सर्कमस्टांसेस में, मैं आई वाज सरप्राइज्ड, आरजू, मैं देखता रहता हूं आपके पढ़े लिखे लोगों की जो फेसबुक के ऊपर मेरे या मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं, और उनकी ग्रामर और मैं उसमें जो स्पेलिंग्स देखता हूं, तो दिल होता है, ये क्या है, ये किस तरह तरक्की कर पाएंगे, किस तरह तरक्की करेंगे आप? सर, जिन्होंने इंग्लिश पढ़ रखी है, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर सर बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? आज भी वो मुर्तजा वहाब जो कि वहां पर पीपल्स पार्टी के हैं कराची में, उनका कहना था कि जी हम कराची को ऐसा बना देंगे कि जैसे ऐसा लगेगा जैसे दुबई है, दुबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं घूमें। जबकि अपनी पार्टी के सारे मेंबर्स उठकर और जो लीडर्स हैं वो सब दुबई बैठे हुए हैं। जरदारी साहब भी दुबई चले गए हैं, बिलावल भुट्टो भी दुबई जा चुके हैं। इस वक्त तो खैर ये तो एक, इस पे तो मैं यही कहूंगा, एक तो आपको पता ही है उनके एक नई एक खबर आ रही है, पीपल्स पार्टी के हवाले से आपने बात की है कि सुना है आसफा जो है वो बिलावल को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जा रहा है उसको, क्योंकि बिलावल साहब अपने वालिद साहब के खिलाफ खड़े हो गए। बिलावल साहब की इंटेंशंस थी कि एस्टेब्लिशमेंट को हेड्स ऑन, जो इमरान खान ने जिस तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक ट्रेंड बनाया था उसी को आगे वो प्रमोट करें। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह आंखें दिखाएं तो जो लूटमार की हुई है पिछले 20 साल की, उसका क्या बनेगा? तो उन्होंने सुना अपने इख्तलाफात हैं, आसफा आ रही है, यही मेरी इंफॉर्मेशन तो ये मैं ये देख रहा हूँ। और दूसरा जो एक और यहाँ पे जो इस वक्त चैटर चल रहा है इस्लामाबाद में कि हो सकता है इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जो सियालकोट में उन्होंने अगले दिन स्पीच दी है उसमें मायूसी झलक रही थी बिल्कुल। उन्होंने आके जब ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी है तो लोगों की नफरतें, और जो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि लाहौर से भी वो अपनी सीटें नहीं जीत सकेंगे, तो फिर जीतेंगे कहां से? वो अब उनका फोकस क्या है, जो मैं अंदर की बात मुझे पता चली है कि उनका फोकस है कि देहाती एरिया से हम इलेक्शन लड़के जीते हैं सारी फैमिली। और देहाती इलाकों से क्यों? क्योंकि वहां पे बरादरी के वोट होते हैं, वहां पार्टी के वोट नहीं होते, तो वहां से ये जाएंगे और जो इनके इलेक्टेबल्स हैं उनके कदमों को छू के तो जाके उनसे कहेंगे कि हमें कुछ सीटें यहां से ले दो। लेकिन उनकी बातों से मायूसी लग रही थी बहुत ज्यादा सियालकोट में उन्होंने जो की है। और फिर नरेटिव उन्होंने अपना चेंज करने की कोशिश की, वही कि मुझे क्यों निकाला और जो मुझे निकालने वाले हैं उनको पकड़ा जाए। हालांकि ये लंदन में वादे कुछ और करके आए थे, लेकिन उससे मायूसी लग रही है। और इस वक्त चैटर इस्लामाबाद में चल रहा है कि हो सकता है इलेक्शन सितंबर तक चले जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब सर्दी का बहाना कर रहे हैं, टेररिज्म का बहाना कर रहे हैं सूबा सरहद के अंदर, केपीके के अंदर। तो इस वक्त ये भी चैटर चल रहा है। देखें, मेरी नजर में तो इलेक्शन पाकिस्तान का हल नहीं है, पाकिस्तान का हल करप्शन है। और इलेक्शन के अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि आपकी करप्शन रोकी जा सके। मेरे ख्याल में इलेक्शन होगा तो मजीद लोग आएंगे भूखे होकर जो पैसा इलेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि कारोबार है। 10-15 करोड़ वो इलेक्शन में लगाते हैं तो 25-30 करोड़ वो बनाने के चक्कर में होते हैं। तो फिर वही दरिंदगी होगी, लूटा जाएगा पाकिस्तान। लेकिन सर फायदा क्या इलेक्शन का, जब पहले से पता है एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ रही है, एजेंसीज ला रही है नवाज शरीफ को, कोई फायदा नहीं। नवाज शरीफ को किस बात की घबराहट है? उन्हें तो ना चाहिए आ जाएंगे। आरजू, आपने जो एक हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट कर रखा है, इसकी बुनियाद प्रेसलर अमेंडमेंट है यहाँ पे दुनिया को दिखाने के लिए। देखें जी, हम डेमोक्रेटिक हैं, ये देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, देखें कितना अच्छा सूट पहनते हैं, टाई कितनी अच्छी है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं भाई। अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंग्लिश भी बोल लेते हैं। वो खुदा का नाम ले गया, अरे क्या ये ड्रामा, लोगों को पता है। वो 1000 दफा कह चुके हैं यार, हमें पता ही नहीं पाकिस्तान में बात किससे करें। 1000 दफा लोग कह चुके हैं, बात तो वो ठीक है।
लेकिन बस वो फिर क्या क्या जब जाते हैं, जिस तरह बाप के साथ बच्चा होता है, इसी तरह जहां जाते हैं वो साथ बच्चे को ले जाते हैं, चल यार बेटा तू आगे हो जाए यार थोड़ी देर। आज भी सर ये जो पैसा मांग के ला रहे हैं सर, सिक्योरिटी का क्या करेंगे? यहाँ पे अगर कोई भी पैसा लगाता है पाकिस्तान में, क्या उसका पैसा वापस आएगा? क्या सिक्योरिटी है यहाँ पे लोगों को कि जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे गल्फ कंट्रीज ही क्यों ना हो? पहले चाइना का हाल देख चुके हैं। नहीं, वो ये अभी तक तो मैं आज सुबह जो आर्टिकल पढ़ा वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, अभी तक पैसा आने की अभी तक कोई बात नहीं है। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सऊदी अरेबिया ने रिफाइनरी का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। जिस कंट्री के अंदर बम फट रहे हो मस्जिदों में, और जिस लोग इस तरह मरा रहे हो, और जो अवाम है, कौम है, मॉरली बैंकरप्ट हो चुकी हो, वहां से लोग पैसा लेके भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं लोग बाहर से पैसा लेकर आए। लोग अंधे थोड़ी ना, लोग अंधे तो नहीं है, वो तो कुछ देख के करते हैं। जहां पे IMF टैक्सेशन का चार्ज अपने हाथ में ले आप क्या ख्याल है वहां पे लोग पैसे लेकर आएंगे? वहां क्यों? सर यहाँ तो बताया जा रहा है $billion का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ये तो फिर कहने की बात है। जाहिर है आपको उन्होंने कोई लोरी लेके सुलाना भी तो है ना शाम को, तो फिर उन्होंने कहना होता है देखें, जिस तरह वो मैंने एक दफा सुना, कहते जी सिंध से तेल निकल आया है, वो जी समुद्र कराची से तेल निकला है, लोग बाहर से मजदूरी करने आएंगे, यहाँ पे लाइनें लगा करेंगी, यहाँ लोग बाहर से आएंगे काम करने। कैसी बातें आप करते? चले हाँ, कहते हैं बातें करने को अच्छी हैं, बातें करने को अच्छी हैं, क्या कोई हर्ज नहीं है। कहते ख्वाब देखने को प्राइस तो नहीं है ना, ख्वाब देखने में क्या हर्ज है। वो भी 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाना हो तो वो बड़ी खूबसूरती से बना रहे हैं। हाँ, एक और खबर जो खासकर भारत के हवाले से आपने याद कराई, कल 2 मंदिरों के बारे में, जो एक तो हिंगलाज मंदिर सिंध के अंदर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में, उसका इशू था, और दूसरा मंदिर जो है एक वो LOC कश्मीर के साथ, और जो उसमें जो सबसे ज्यादा एक उनको एक की तो बाउंड्री तोड़ी गई है, और दूसरा जो वहां पे थरपारकर सिंध के अंदर है उसको तो बिल्कुल तोड़ दिया है। मैं उसको कंडेम करना चाहूंगा डेफिनेटली। यूनेस्को की साइट थी। और फिर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप बार आप अगर कहीं और कोई बात हो जहां आपकी मर्जी हो, कहीं आपकी मस्जिद को कोई हाथ लगाए, तो आप जो यहाँ पे फतवे देते हैं जुमे वाले दिन, जो हमारे मौलवी साहबान है वो उसको कारोबार बना लेते हैं, तो फिर इस पे इतराज ना किया करें। बस भी इबादत गाहें हैं, लोगों के सेंटीमेंट्स उसके साथ अटैच होते हैं। हाँ, चाइना के अंदर अगर 2000 मस्जिदें गिरा दें तो आप उफ भी नहीं करते, आप उस पर तालियां बजाते हैं, कहते हैं हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची, क्योंकि वो आपको पैसे देते हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है, एक डबल किस्म का इस्लाम जो है उसका प्रचार है। लेकिन मैं कंडेम करना चाहूंगा कि जो 2 मंदिरों को बिलखसूस, एक कश्मीर LOC के पास, वो यूनेस्को ने उसको हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया था। लेकिन मुझे कल किसी ने मुझसे पूछा अफसोस के लिहाज से, उन्होंने कहा यार ये 2 मंदिर यूनेस्को की साइट थी, आपने उसका भी नहीं ख्याल किया। तो मैंने जवाब दिया, भाई टेक्सला जो दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी थी, आपको पता होना चाहिए कि हमारी लैंड माफिया की नजर उसके ऊपर भी है कि उसको गिरा के सारे को टेक्सला एरिया को वहां पे प्लाट बना दिया। बेहद खराब दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव है। चुनाव के बाद नई सरकार पाकिस्तान को मौजूदा हालातों से निकाल पाएगी, इसको लेकर पाकिस्तानियों के मन में शंका है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट जियो TV द्वारा द न्यूज के हवाले से छापी गई एक रिपोर्ट में दावा किया है कि करीब आधे पाकिस्तानियों को चुनाव के बाद भी अपने मुल्क के आर्थिक हालातों में सुधार की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। IPSOS पाकिस्तान के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे की 4th क्वार्टर रिपोर्ट में कुछ इसी तरह के दावे किए गए हैं। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच किए गए इस सर्वे में 1000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया। इस सर्वे में करीब आधे लोग यानी 49% लोगों ने पाकिस्तान के हालातों को लेकर चिंता जताई है, तो वहीं करीब 26% लोगों ने इस सवाल पर न्यूट्रल पोजीशन अपनाई है और देश के भविष्य को लेकर कोई भी बात कहने से परहेज किया है। जबकि 25% लोगों ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे।
IPSO के सर्वे में 88% पाकिस्तानियों ने बेरोजगार होने का डर जताया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 96% लोगों ने आर्थिक कठिनाई की वजह से सामान्य घरेलू खरीदारी में कठिनाइयों की शिकायत की। 92% लोगों ने कहा कि वो कोई भी बचत नहीं कर पा रहे हैं और भविष्य की अपनी जरूरतों के लिए वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सर्वे में 10 में से सिर्फ एक पाकिस्तानी ने कहा कि उनका देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर्वे में लोगों को आर्थिक समस्याओं को पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी समस्या करार दिया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान लंबे समय से बेहद खराब हालातों से जूझ रहा है। हालांकि IPSOS पाकिस्तान के मौजूदा सर्वे में 5% पाकिस्तानियों ने Q4 में अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कहा। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 60% पाकिस्तानियों ने अपने देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था को कमजोर करार दिया। सर्वे में जॉब सिक्योरिटी के सवाल पर 88% ने कम कॉन्फिडेंस दिखाया।